नमस्कार। आज के इस वीडियो में आज मैथमेटिक्स क्लास के इस वीडियो में आज हम कुछ शॉर्ट ट्रिक सीखते हैं। ठीक है। अब ये शॉर्ट ट्रिक हैं आपके जो आपने वो एज रिलेशन वाले क्वेश्चन पढ़े हुए थे। एज रिलेशन जैसे पिता की आयु पुत्र की आयु की इतनी गुनी है, माता की आयु पुत्री की आयु की इतनी गुनी है और इतने वर्ष बाद यह आयु इतनी गुनी हो जाएगी। तो इस टाइप के एज रिलेटेड क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक जो है वो हमारे किस पर आधारित है? आयु संबंधी है। आयु संबंधी क्वेश्चनों को बनाने के लिए हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक है। इस शॉर्ट ट्रिक के द्वारा आप आयु संबंधी क्वेश्चनों को बहुत जल्दी और आसानी से बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अब इस आयु संबंधी इस वीडियो में पहली शॉर्ट ट्रिक है हमारे इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए। थोड़ा सा ध्यान देंगे किस टाइप के क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट है वो। ठीक, तो हमारे पास ट्रिक है, ट्रिक नंबर फर्स्ट। ठीक, अब हमको दिया क्या है, यदि पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की ए गुनी है। कितनी गुनी है? ए गुनी है। अब क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी हम एक जनरल प्रोसेस बता रहे हैं। ठीक है, यदि पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की ए गुनी है, टी वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की द्विगुनी हो जाती है। टी वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी गुनी हो जाती है? टी गुनी हो जाती है। ठीक है, तो अब हमने निकालना क्या है? तो हमने क्वेश्चन में पुत्र की वर्तमान आयु निकालनी है। पुत्र की वर्तमान आयु। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपने बहुत सारे पढ़े थे। देखो 10th लेवल तक बहुत सारे पढ़े थे ना। तो अब ये जो हमारी शॉर्ट ट्रिक है, ये एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक है जो, अब देखिए पिता की अगर आयु निकल गई तो आप पुत्र की आयु तो आसानी से निकाल सकते हैं। क्यों? उसका एक गुना कर दीजिए तो पिता की आयु निकल जाएगी। ठीक है, अब पहले हमारा मेन काम किसका है? पुत्र की आयु निकालने का है। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है। देखिए, तो सबसे मेन चीज़ है पुत्र की अगर आपको आयु निकलनी है, क्योंकि यहाँ पर देखिए याद कुछ नहीं करना है, बस एक ट्रिक है। पुत्र की वर्तमान आयु निकालनी है, तो टी वर्ष के बाद पुत्र की आयु कितनी हो जा रही है? बी गुनी हो जा रही है। तो पुत्र की आयु में से आपने -1 कर देना है हर क्वेश्चन में। जो पुत्र की आयु है, जो टी वर्ष बाद जो आयु हो चुकी है, उसमें से कितना 1 माइनस कर दिया? 1 माइनस, और इसको इंटू किससे कर दिया? टी से। किससे कर दिया? टी से, जितने वर्ष बाद वह गुनी हो गई है। ठीक है, माना टी वर्ष बाद, माना 5 वर्ष बाद बी गुनी होगी, तो इंटू क्या हो जाएगा? टी अपॉन। अब एक चीज बताइए, पिता की आयु पुत्र की आयु की ए गुनी है, तो इसका मतलब अब बताइए बड़ा कौन है? पिता है। कितना गुना है? ए गुना है नहीं? और टी वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी गुनी हो गई है? बी गुनी हो गई है। तो ए माइनस क्या हो गया? बी। क्लियर? बहुत आसान है ट्रिक। तो आपने क्या करना है, जितने वर्ष बाद जो पिता की आयु पुत्र की आयु की बी गुनी हो गई है, तो जो बाद की आयु है उसमें से 1 माइनस करिए और उसको टी से इंटू कर दीजिए अपॉन में क्या करिए, जो वर्तमान आयु है प्रेजेंट एज में से बी आयु को क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। तो ये आपकी किसकी आयु निकल जाएगी? पुत्र की वर्तमान आयु आपकी आसानी से यहाँ पर इस फॉर्मूले से प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो इस ट्रिक में हम एक क्वेश्चन लेते हैं। अब चेक करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, अब हम इनको क्वेश्चन में कैसे लगाते हैं। सपोज दैट एक क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए कितनी आसानी से क्वेश्चन बनाएगा। देखिए, पिता की वर्तमान आयु, शॉर्ट में लिखता हूँ। ठीक है, पिता की
वर्तमान आयु, पुत्र की आयु की कितनी गुनी है? 9 गुनी है। पुत्र की आयु की कितनी गुनी है? 9 गुनी है। पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु वर्तमान आयु की 9 गुनी है। ठीक है। फिर हुआ क्या, एक वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाती है। ये लीजिए, तो एक वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाती है। तो हमने करना क्या है, पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु निकालनी है। एक बार में पिता की निकालनी है, एक बार में पुत्र की। इसलिए आपने क्या निकालनी है, पिता या पुत्र व पिता कर देते हैं, ठीक है, दोनों का निकाल लेते हैं। पुत्र व पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखिए बड़ा आसान सा क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो अब हमने करना क्या है, देखिए अब वही है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 1 गुनी है, तो पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु की कितनी गुनी है? 9 गुनी है। तो इट मीन्स ए इक्वल कितना हो गया? 9 हो गया। एक वर्ष बाद, तो इसका मतलब टाइम पीरियड कितना दिया है? 1 दिया है। और यहाँ पर बी कितना गुना हो जा रहा है, देखिए पुत्र की आयु का एक वर्ष बाद कितना गुना हो गया? 7 गुना हो गया। तो इसलिए आपकी यहाँ पर किसकी एज निकलेगी? पुत्र की आयु निकलेगी। कौन सी वाली? वर्तमान आयु निकलेगी, ठीक है। अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू को रखते हैं। यहाँ पर b माइनस 1 है, तो b की वैल्यू कितनी है? 7 माइनस 1 सब में घटाना है, 1 फॉर्मूले के अंदर ही है। मल्टीप्लाई बाई t की वैल्यू कितनी है? 1 है, अपॉन a माइनस b करना है, तो a माइनस b, तो 9 माइनस 2 नहीं 9 माइनस 7 इक्वल 7 में से 1 माइनस किया, 6 1 जा 6 अपॉन कितना हो गया? 2 अपॉन कितना हो गया? 2 एंड 2 3 जा 6। ये देखिए, तो इसका मतलब पुत्र की वर्तमान आयु कितनी आ गई आपके? 3 वर्ष आ गई। ये किसकी वर्तमान आयु आई? पुत्र की। अब अगर पिता की निकालनी है, तो पिता की अगर वर्तमान आयु हमने निकालनी है, तो पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु की 9 गुनी है। 9 गुनी है ना, तो जो पुत्र की आयु 3 आई है, उसका 9 गुना हम कर देंगे। किसकी आयु का? पुत्र की आयु का। तो 9 तियां कितना हो गया? 27 वर्ष हो गया। ये लीजिए, तो कोई टफ है? बताइए, बहुत आसान सा क्वेश्चन बन गया ना। तो पुत्र की वर्तमान आयु 3 और पिता की वर्तमान आयु 27, और 9 तियां 27, 3 गुना, क्योंकि हमने 9 से गुणा कर रखा। अब चेक करते हैं कि आंसर सही है कि नहीं है। तो देखो, एक वर्ष बाद पुत्र की आयु, तो एक वर्ष बाद पुत्र कितने का हो जाएगा? अभी 3 का है, तो एक वर्ष बाद पुत्र कितने का हो गया? 4 का हो गया। तो पिता अभी कितने के हैं? 27 के हैं, तो एक वर्ष बाद कितने के हो जाएंगे? 28 हो जाएंगे। तो 4 सत्ता कितना हुआ? 28, तो कितना गुना हो गया? 7 गुना हो गया। तो देखिए बड़ा आसान सा ट्रिक है ना, बस ये फॉर्मूला आपका इसमें काम कर रहा है, तो इसको आप नोट करें। और बड़ा इंपॉर्टेंट है, बस उसकी थीम समझ लें, किस टाइप के क्वेश्चनों में किस टाइप का आपने प्रोसेस लगाना है, ठीक है। अब इसी में ट्रिक नंबर 2 आते हैं। अब इस पर आप सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं इस पर बेस्ड, ठीक है। आइए, ट्रिक नंबर 2 है। अब देखो, ट्रिक में क्या होता है कि कभी दिया रहता है ना कि ये देखिए, पहले मैं लिख लेता हूं, यदि T1, देखो इसमें टाइम पीरियड 2 दिए होंगे, यदि T1 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की T1 वर्ष
पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी गुनी ले लेते हैं इसको, कुछ नाम देते हैं, चलो m गुनी ले लेते हैं। आयु की m गुनी है। T1 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी गुनी है, m गुनी है। ठीक है, अब फिर क्या आया, T2 वर्ष बाद, T2 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की n गुनी हो जाती है, n गुनी हो जाती है। तो T2 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी गुनी हो गई है, n गुनी हो चुकी है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर निकालना क्या है, तो पुत्र की आयु निकालनी है। तो पुत्र की आयु, ठीक है, बहुत इजी फॉर्मूला है। अब पुत्र की निकल गई तो पिता की आसान हो जाता है ना निकालना प्रोसेस में। तो पुत्र की आयु के लिए एक फॉर्मूला हम तैयार करते हैं, T1 इंटू n-1। देखिए, नहीं सॉरी n नहीं, क्योंकि T1 में कितना है, m है। T1 इंटू m-1 प्लस T2 इंटू n-1 अपॉन हो जाएगा m-n। देखो आपने बहुत इजी सा एक फॉर्मूला नोट रखना है। देखो बहुत आसान सा है, कोई इसमें टफ नहीं है। देखो फॉर्मूला क्या कह रहा है, T1, देखो T1 वर्ष पूर्व है ना, तो T1 और m है, तो T1 लेना है और जो T1 में गुना है उसमें से एक घटाना है, प्लस T2 वर्ष बाद कह रहा है तो T2 लेना है, उसमें n गुना है तो उसमें से एक घटाना है। ठीक हो गया। अपॉन में क्या करना है, जो दोनों गुने का डिफरेंस है वो ले लेना है। बड़ा इजी स्टेप है ना। ठीक, तो अब इस पर रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, ये फॉर्मूला आपको नोट रखना है। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन इस पर एक दिखाते हैं। क्वेश्चन है इस पर बेस्ड 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, 4 गुनी थी। ठीक है, 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की आयु की 2 गुनी हो जाती है। क्लियर, बड़ा आसान है। तो हमने क्या निकालना है, पुत्र की आयु। ठीक है, तो हमने किसकी आयु निकालनी है, पुत्र की आयु यहाँ पर निकालनी है। ठीक है, तो बड़ा आसान सा है। अब देखिए इससे कंफ्यूज मत होइए कि 10 वर्ष पूर्व, देखो यहाँ 10 हो सकता है, यहाँ 5 भी हो सकता है। T1 10 और ये देखो ये जो वर्ष, जितने वर्ष पूर्व दे रखा उतने वर्ष बाद दे रखा, ऐसा जरूरी नहीं है, ये क्वेश्चन में हो चुका है। अब हो सकता है कि यहाँ 10 वर्ष पूर्व हो, यहाँ 15 वर्ष बाद दिया हो, तो उससे कोई भी क्वेश्चन में फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आपने करना क्या है, पहले T1 आता है। T1 इक्वल्स टू कितना है, 10, और कितना गुना था, m इक्वल कितना है, 4 है। क्लियर। अब देखिए 10 वर्ष बाद T2 इक्वल कितना हो गया, 10, और n इक्वल कितना हो गया, 2 गुना हो गया। n इक्वल कितना गुना हो गया, 2 गुना हो गया। ठीक है, अब इससे कंफ्यूज मत होइए कि T1 और T2 की वैल्यू सेम है। T1 और T2 अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, अलग अलग होंगे। अभी क्वेश्चन में एक ही हो गया, वो चीज़ अलग है। ठीक, तो इसलिए पुत्र की आयु हमारी क्या होगी, अब हम इस फॉर्मूले को लगाते हैं। ठीक है, तो क्या है, T1 कितना है, 10 इंटू m-1, ये T1 10 इंटू m-1, 4 - 1
प्लस T2 कितना है 10 इंटू n, n कितना है 2 माइनस 1 अपॉन m माइनस n करिए, 4 माइनस क्या किया 2 इक्वल, अब देखिए 4 में 1 गया 3, 4 में 1 माइनस हुआ 3, 3 10 जा 30 प्लस 2 में 1 माइनस हुआ 1, 1 10 जा 10 अपॉन 4 में 2 माइनस हुआ कितना हुआ 2। अब 30 में 10 जोड़िए कितना हुआ, 30 में 10 कितना हुआ 40, 40 का आधा कितना हो गया ये 40 बट्टा कितना हो गया 2, 40 अपॉन 2 इक्वल कितना आ गया 20 वर्ष आ गई। क्लियर है? तो पुत्र कितने वर्ष का होगा 20 वर्ष का होगा यहाँ पर। तो बड़ा अच्छा ट्रिक है ना, तो इसको आप यहाँ पर फिर से बना सकते हैं। बस इसका थीम समझिए, ऊपर क्या कहना चाह रहा, इसमें क्या है कि इतने वर्ष पूर्व इतना गुना था, इतने वर्ष बाद इतना गुना हो जाएगा, और T1 और T2 अलग अलग भी हो सकते हैं और T1 और T2 सेम भी हो सकते हैं। तो बड़ा आसान सा है ना, ठीक है। तो इस ट्रिक को भी आप बहुत सारे क्वेश्चनों में बड़ी आसानी से क्वेश्चन बनाने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं ट्रिक नंबर 3। ट्रिक नंबर 3, तो ट्रिक नंबर हमारा 3 क्या कहता है, देखिए कहीं पर रेशियो वाला होता है, रेशियो दिया रहता है ना, अनुपात, कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु में अनुपात इतना है, इतने वर्ष बाद इतना हो जाएगा, तो वो क्वेश्चन है। तो हमारा क्या है, पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात m अनुपात n है। देखिए ये प्रेजेंट एज का रेशियो है, द प्रेजेंट रेशियो ऑफ फादर एंड सन इज m रेशियो n। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात हमारा कितना दे रखा है यहाँ पर, m अनुपात n दे रखा है। अब उसके बाद क्या हुआ, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद आयु का अनुपात, 4 वर्ष बाद नहीं, इसको 4 नहीं कहते हैं, इसको हम कुछ ले लेते हैं, T वर्ष बाद कह देते हैं। तो इसको पूरा लिखेंगे T वर्ष बाद, और ये पूर्व में भी हो सकता है, ठीक है, T वर्ष बाद भी हो सकता है और T वर्ष क्या हो सकता है, पूर्व भी हो सकता है, दोनों के लिए है। तो T वर्ष बाद के लिए भी आप इसको यूज में ला सकते हैं और T वर्ष पूर्व के लिए भी यूज में ला सकते हैं। तो T वर्ष बाद अथवा पूर्व, ठीक है, या कर देते हैं इसको, या T वर्ष बाद या पूर्व पिता व पुत्र की आयु का अनुपात, आयु का अनुपात A अनुपात B हो जाता है। क्या हो जाता है, A अनुपात B हो जाता है। कितने वर्ष पश्चात हो गया है, आफ्टर T ईयर। तो T वर्ष के बाद पिता व पुत्र की आयु का अनुपात कितना हो गया, A अनुपात B हो जाता है। तब पुत्र की आयु निकालते हैं, पुत्र की आयु, ठीक है। अब पुत्र की आयु निकालनी है तो सबसे मेन चीज क्या है, देखिए प्रेजेंट एज को हम लेके चलेंगे, ठीक है। तो पुत्र की प्रेजेंट एज क्या है, देखिए यहाँ पर पुत्र की प्रेजेंट एज क्या है, यहाँ पर देखिए पिता m रेशियो में है, पुत्र किस रेशियो में है, n रेशियो में है। तो हम क्या लेंगे, n मल्टीप्लाई, ठीक है, कितने टाइम पीरियड ले रहा है, T टाइम पीरियड है, T वर्ष बाद कह रहा है ना। अब T वर्ष बाद कह रहा है, तो T वर्ष बाद अब आयु जो अनुपात हो गया वो कितना हो गया, A अनुपात B हो गया। तो इसका मतलब A अनुपात B हो गया, तो A अनुपात B का आप क्या ले लेंगे, डिफरेंस ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, A माइनस B अपॉन, क्या हमने A माइनस B क्या रखा ना, तो A माइनस B अपॉन क्या होगा। अब देखिए आपने करना क्या है, M अनुपात N, और यहाँ पर A अपॉन B है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो MB माइनस NA
तो क्या होगा, एम बी माइनस क्या हो गया, एन ए हो गया। तो इस ट्रिक को आप ऐसे इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन को, इस ट्रिक को आपने इस प्रकार से यहाँ पर बढ़िया तरीके से यूज में लाना है। ठीक है, अब ये तो पुत्र की हो गया। अगर इसमें हम यहाँ पर पिता की कहें तो इसलिए पिता की आयु क्या हो जाएगी, अगर निकालना है तो यहाँ पर पिता की बड़ी आसानी से निकल जाएगी। पिता की आयु इक्वल, अब पिता का जो रेशियो है वो क्या है, यहाँ पर m है। तो पिता की आयु अगर निकालनी है तो m मल्टीप्लाई टी इंटू ए माइनस बी अपॉन क्या होगा, एम बी माइनस क्या होगा, एन ए हो जाएगा। क्लियर है, ये पुत्र की, क्योंकि पुत्र का पार्ट जो है वो कौन सा है, पिता का पार्ट एमवा है, पुत्र का पार्ट कौन सा है, एनवा। तो पुत्र का निकालना है तो एनवा पार्ट लेंगे, और पिता का निकालना है तो कौन सा पार्ट लेंगे, एनवा पार्ट ले लेंगे। क्लियर हो गया, दिख रहा है ना क्वेश्चन सबको। ठीक, अब आते हैं इस पर रिलेटेड एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, इस पर रिलेटेड एक क्वेश्चन है, तो क्या है, पिता व पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात, पिता व पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है। कितना है, 3:1 है। 4 वर्ष बाद अनुपात क्या हो जाता है, 5:2 हो जाता है। ये देखिए एक बड़ा जोरदार क्वेश्चन आ गया। तो पिता व पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है, 4 वर्ष बाद अनुपात क्या हो जाता है, 5:2 हो जाता है। तो अब हमने क्या निकालना है, पुत्र की वर्तमान आयु भी निकालनी है और पिता की वर्तमान आयु भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमको सबसे पहले देखना है m अनुपात n कितना है। m अनुपात n बराबर है हमारा कितना है, 3:1। तो यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं, m अनुपात n बराबर 3:1, और टाइम पीरियड t इक्वल कितना वर्ष है, 4 वर्ष है। ठीक है, और 4 वर्ष बाद जो रेशियो है वो कितना हो गया, 5:2 हो गया। तो इसका मतलब a अनुपात b कितना हो गया मेरा, 5:2 हो गया। कितना हो गया, 5:2। इसलिए पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, अब देखें, हाँ, पुत्र की आयु बराबर, अब फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो पुत्र का पार्ट कौन सा है, एनवा पार्ट है 1 मल्टीप्लाई बाई ठीक है, अब हमने करना क्या है, t टाइम पीरियड कितना है, 1 है, नहीं कितना है, सॉरी, टाइम पीरियड कितना है, 4 वर्ष बाद कह रहा है। t की वैल्यू कितनी है, 4 है। ठीक है, अब a माइनस बी, तो a माइनस बी का मतलब जो 4 वर्ष बाद जो रेशियो हो गया, तो a अनुपात b कितना है, 5:2। तो इसका डिफरेंस ले लो, 5-2 अपॉन, ठीक है, अपॉन हमने क्या करना है, एम बी क्रॉस इंटू करना है। देखो 3/1 और क्या है, 5/2 है ना, 3/1 और 5/2, तो इसको ऐसे इंटू कर लेना है ये। ठीक है, पहले प्रेजेंट वाला रखना है। ठीक है, ऊपर से नीचे 3 2 6, 3 मल्टीप्लाई बाई 2, नहीं तो फॉर्मूले से करेंगे तो एम बी, एम कितना है, 1 है, और बी कितना है, 2 है। एम कितना है, 3 है, और बी कितना है, 2 है। तो 3 × 2 माइनस एन ए करेंगे तो एन कितना हो गया, 1 मल्टीप्लाई बाई ए कितना हो गया, 5। नहीं तो यहाँ से भी कर सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई बाई 5, ऐसे भी ले सकते हैं ना, क्रॉस में इंटू करके यहाँ पर। अब इसको सॉल्व करते हैं, इक्वल 1 मल्टीप्लाई 5 में 2 गया, 3 4 12 अपॉन 3 2 6 माइनस 5। क्लियर, इक्वल 12 1 12 अपॉन 6 में 5 माइनस करेंगे कितना आएगा, 1, इक्वल कितना आ गया, 12 वर्ष। ये हमारी किसकी आयु आ गई, पुत्र की वर्तमान आयु आ गई। अब इसी के अनुसार अगर आप पिता की आयु निकालेंगे, एक बार चेक भी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है,
अगर आप पिता की आयु निकालेंगे, बाकी कैलकुलेशन कुछ नहीं है, केवल इस n को रिप्लेस किससे करना है, m से करना है, क्योंकि पिता का पार्ट कौन सा है, m हुआ है, तो यही पकड़ लें, बाकी सेम आएगा। तो t m इंटू 4 इंटू 5 माइनस 1 5 माइनस 2 अपॉन कितना हो जाएगा, अपॉन सीधे सीधे गुणा कर लेते हैं, ठीक है अपन। तो b एम बी कितना होगा, 3 2 जा 6 माइनस 5 1 जा 5, तो लगाइए, हिसाब लगाइए, 3 इंटू 5 दूना 10, नहीं 5 में 2 गया 3, 3 छक्को 12, 12 बट्टा कितना हो गया 1, तो बढ़तियाँ कितना हो गया 36 वर्ष। हमारी किसकी आयु आ गई, 36 वर्ष आपके पिताजी की आयु आ गई। तो कोई टफ है, तो पिता की आयु 12 वर्ष और नहीं, पुत्र की आयु 12 वर्ष और पिता की आयु 36 वर्ष हो गई। अब चेक करते हैं कि सही है कि नहीं है। अब इन दोनों का रेशियो ले लिए, 36/12 कितना हुआ, 36/12 करते हैं, 36/12, 12 कम 12, बढ़तियाँ 36, तो इसका मतलब प्रेजेंट रेशियो कितना है, 3:1 है ना। तो बड़ा इंटरेस्टिंग शॉर्ट ट्रिक है ना, बस लेकिन ये फॉर्मेट समझने हैं। अब इसमें एक चीज़ ख्याल करिए, हाँ ये टी वर्ष बात कर रहा ना, अगर इसमें 4 वर्ष पूर्व होता, क्यों ये 4 वर्ष बाद की जगह पर अगर हम क्या दे देते, 4 वर्ष पूर्व आयु का अनुपात इतना हो जाता, तो उस कंडीशन में भी यही फॉर्मूला हम लगाते, क्योंकि ये बाद के लिए भी है और पूर्व के लिए भी फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो इनसे आप जो इस ये आयु संबंधी जो प्रश्न हैं, इनको बड़ी आसानी से बड़े शॉर्ट तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में क्या होता है कि आपको टाइम बाउंडेशन होती है, तो वहाँ पर इस प्रकार के आयु संबंधी क्वेश्चनों को आप बड़ी मुश्किल से अगर ये प्रोसेस आपको पता है तो मुश्किल से 30-40 सेकंड के अंदर आप इसकी कैलकुलेशन को कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको नोट करिए, और बहुत इम्पोर्टेंट है, कहीं भी बैंकिंग में, कहीं भी एसएससी या कोई भी आप एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ पर इस टाइप के 1-2 क्वेश्चन होते ही होते हैं, ठीक है। तो आप इसको बनाइए और अच्छे से इन ट्रिकों को सीखिए। अब नेक्स्ट टाइम पर अब हम एक ट्रिक लेकर के फिर आपके सामने फिर आएंगे, ठीक है।